1 सेकेंड एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश किया, वो दिल दहलाने में 2 दिन तक कुछ कर ही नहीं पाए। 1 सेकेंड के अंदर, 1 सेकेंड, एक 48 पे प्लेन उड़ा और एक 50 तक सब कुछ खत्म। तो सोनम को देखो, इंदौर वाली, हो गई जिंदगी नरक, खत्म। बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार और बलबुद्ध विद्या देव मोय। एक भारत में दुष्प्रचार कर दिया गया कि सन्यासी जो है वो डॉक्टर इंजीनियर नहीं हो सकता, वो जंगल में रहेगा, कुटिया में रहेगा, घर परिवार छोड़ देगा। ये बहुत बड़ा दुष्प्रचार किया गया। मैं आपको बताऊं, इससे बड़ा दुष्प्रचार इस ब्रह्मांड में कोई हो ही नहीं सकता। भारत को बर्बाद करने की, भारतीयों को बर्बाद करने की साजिश रची गई। जय हिंद फ्रेंड्स, गुरुदेव भगवान की चरणों में सादर नमन, सादर चरण स्पर्श, सादर वंदन। धर्म विज्ञान है, मन से चेतना तक की यात्रा का विज्ञान। मन से चेतना तक की यात्रा का विज्ञान। और यह विज्ञान जिसको समझ में आ गया, अब अगर हम हनुमान जी को लें, हनुमान जी, हनुमान, हनुमान जी, इन्होंने श्री राम को अपने वश में कर लिया है। श्री राम यानी चेतना। 24 घंटे मान अपमान से ये ऊपर उठ गए हैं। मान अपमान से ऊपर उठ गए। और पशु से बन गए हैं भगवान। यही तो विज्ञान है। पशु से बन गए हैं भगवान। क्यों? क्योंकि 24 घंटे भजन की स्थिति में है। 24 घंटे। इनकी एक फोटो बड़ी प्यारी है जिसमें अपना सीना खोलते हैं और उसमें सीताराम बैठे हुए। 24 घंटे भजन की स्थिति में। शुद्ध चैतन्य। पशु से भगवान। समंदर क्रॉस करते हैं, समुद्र का क्रॉस करते हैं, अज्ञानता को क्रॉस कर जाते हैं। और जब अज्ञानता से व्यक्ति ऊपर उठता है और उसकी समझ बढ़ती है तो लंका का दहन करता है। लंका किसकी है? सोने की। माया को जीत लेता है। सबसे कठिन चुनौती समुद्र को क्रॉस करना, अज्ञानता से बाहर निकलना, समझ का विकास करना। और जैसे ही आप अज्ञानता रूपी समुद्र को क्रॉस करेंगे, समझ पैदा होगी, आप लंका का दहन कर देंगे। आप लंका का दहन, माया का दहन कर देंगे। माया का दहन करने के बाद मन जो है वो आपकी पूंछ में आग लगाने की कोशिश करेगा। यही स्पाइन। और उसी स्पाइन से आप इस पूरी लंका को मिटाएंगे। फिर आप संजीवनी लाने में सक्षम हो जाएंगे। और इस तरह आपका विकास क्रम, आध्यात्मिक विकास क्रम। हनुमान जी के इतने बड़े भक्त, अभी मैंने देखा बड़े मंगल वो इतना भंडारा हुआ, इतना भंडारा हुआ। हनुमान जी को मानने वाला आदमी, व्यक्ति अशांत। हनुमान जी को मानने वाला व्यक्ति गरीब। हनुमान जी को मानने वाला व्यक्ति अपराधी। हनुमान जी को मानने वाले व्यक्ति के पास होगी अष्ट सिद्ध नवनिधि।
कौन दिया होगा? जानकी माता। अभी आ रहा हूं उस शब्द जनक पर जो महाराज जी ने यथार्थ गीता में समझाया है। 24 घंटे अगर आप भजन की स्थिति में हैं, होश में हैं और श्री राम आपके पास आ गए, चेतना का द्वार खुल गया, तो आप भी यही सब काम करेंगे। क्यों माया के पीछे पागल हो रहे हैं? माया गुलामी करेगी आपकी। माया आपकी गुलामी करेगी। अब माया का गुलाम बन के रहना अच्छा है कि माया से गुलामी करवाना अच्छा है? डिसाइड कर लीजिए, फैसला आपके हाथ में है। एक तो माया खड़ी कर लीजिए, महल बना लीजिए, हवाई जहाज खड़ा कर लीजिए, 100 रोल्स रॉयस ले लीजिए और फिर माया की गुलामी करिए। चिंता करिए कि भैया ये बचा रहे, कोई चुरा ना ले, कोई उठा ना ले जाए, कोई भाग ना जाए। एक तो ये चिंता करिए, और या फिर श्री राम को साध लीजिए हनुमान जी की तरह और माया करे आपकी गुलामी। और जब भी आपको गुलाम का सेवा लेनी हो, आप माया को आदेश कर दीजिए। आप रहिए तो कुटिया में, रहिए तो 2 BHK के फ्लैट में, रहिए तो 4 कमरे के मकान में, लेकिन माया गुलामी करे कि जब भी आपको अपने गुलाम की सेवा लेना हो, आप उसे आदेश करें और वो आपके सेवा में तत्पर हो जाए। यही है भारतीय संस्कृति, यही है भारत सनातनी संस्कृति। हमने माया को गुलाम बना के रखा। तो जब ये यूरोपियंस भारत आए और यहां इन्होंने साधारण जनों को देखा, तो बोले यार यहां के लोग कपड़ा पहनना नहीं जानते, यहां के लोग सजना नहीं जानते, यहां के लोग दिखावा नहीं जानते। जरूरत ही नहीं थी, जरूरत ही नहीं थी। ज्ञान को साध कर माया पर कब्जा और फिर सुखी जीवन नहीं, आनंदमयी जीवन। इस जीवन में जो सबसे बड़ा भ्रम है, भगवान कभी चाहे और इस बात को आप समझ जाएं, इस जीवन में जो सबसे बड़ा भ्रम है वो सुख का भ्रम है। ये सबसे बड़ा भ्रम है। क्या है सुख? क्या है सुख? है क्षणिक विचार शून्यता, क्षणिक विचार शून्यता। आपने स्त्री को आलिंगन किया, आप विचार शून्य हो गए, लेकिन अज्ञानता की वजह से आपको लग रहा है कि स्त्री से आनंद आ रहा है। आप मर्सिडीज में बैठे, आप विचार शून्य हो गए, लेकिन अज्ञानता की वजह से आपको लग रहा है कि मर्सिडीज से आनंद आ रहा है। आपने शराब पी, नशा किया, आप विचार शून्य हो गए, लेकिन अज्ञानता की वजह से आपको लग रहा है कि शराब से मजा आ रहा है। अगर आप भजन शुरू कर दें तो शुरुआत में कष्ट तो होगा, साधना, शुरुआत, तपस्या, गलाना है अपने आप को, कष्ट तो होगा, लेकिन एक समय के बाद जब आप इस क्षणिक विचार शून्यता को खुद हासिल करने लगेंगे स्वयं, आप देखिए हनुमान जी की सारी फोटो आंख बंद की हुई फोटो, आधी आंखें बंद है। जब आप इस विचार शून्यता को खुद हासिल करने लगेंगे, जब मन में आया आंख बंद कर ली और अपने अंदर की शक्ति से जुड़ गए, 2 बाल्टी ऊर्जा निकाली और फिर जीवन में अपने काम में लग गए। सर आप धन्य हो जाएंगे सर, आपका जीवन इतना आनंदमय हो जाएगा सर।
आंतरिक शक्ति, यही जो आज आपको सुख लग रहा है। सुख, एसी में चलिए, कौन सी बुरी बात है, लेकिन जनरल में चलने की क्षमता रखिए। खुदा ना खास्ता कभी इमरजेंसी में बैठना पड़ गया, फिर क्या करेंगे? ऐन्द्रिक सुख से बचिए, यही 16वां श्लोक है। महापुरुषों की शरण में आइए, क्योंकि उनकी वाणी वेद है। यज्ञ करिए, अपने पुराने संस्कारों को जलाइए, भजन करिए, होश में रहिए और दिन प्रतिदिन अपने होश को बढ़ाइए। और आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी। सुख से बचिए, क्योंकि आप परम आनंद पाने की दौड़ में आ गए। सुख से बचिए, और जो व्यक्ति सुख से बचने लगेगा उसके जीवन में दुख आ ही नहीं सकता। दुख मानव मन की इजाद है। अब 16वें श्लोक में गुरु भगवान कहते हैं, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयाहिति यह आद्युर इंद्रियार्यामो मोघम पार्थ सा जीवती। हे पार्थ, जो पुरुष इसी लोक में मनुष्य शरीर प्राप्त कर इस प्रकार चलाए हुए साधन चक्र के अनुसार नहीं बरतता, अर्थात दैवी संपद का उत्कर्ष, देवताओं की वृद्धि और परस्पर वृद्धि के द्वारा अक्षय धाम को प्राप्त करना, इसके क्रम के अनुसार जो नहीं बरतता, इंद्रियों का आराम चाहने वाला है, वह पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी उन्होंने। अर्थात दैवी संपद, दैवी संपद, देवताओं की वृद्धि, परस्पर वृद्धि, मतलब जो व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह से आगे बढ़कर प्रेम, करुणा, दान, मोह, अनुराग, ये नेगेटिव शक्तियां है, पॉजिटिव शक्तियां। अब जो व्यक्ति इनकी वृद्धि नहीं करता, भजन नहीं करता, साधना नहीं करता, यज्ञ नहीं कर रहा है, प्रजापति की शरण में नहीं है, उसका जीवन व्यर्थ है। कह रहा हूं उसका जीवन व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि पशु से नीचे, कोई पशु चेतना को प्राप्त नहीं कर सकता। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये 84 लाख योनियों में भटकने से एक मौका मिलता है कि आप परमात्मा में विलीन हो सकते हैं, परमात्मा बन सकते हैं, इस ब्रह्मांड का अंश, इस विराट का अंश बन जाएंगे आप। ये जरा मरण का जो दुष्चक्र है, इससे आप बच जाएंगे। ये मौका है, ये अवसर है।
और इस छोटी सी यात्रा 60 साल, 70 साल, 75 साल, 80 साल, आपने देखा ना 12 जून को 1 सेकंड के अंदर 241 लोग गायब। 1 सेकंड। एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश किया वो दिल दहलाने में 2 दिन तक कुछ कर ही नहीं पाया। 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड, एक 48 पे प्लेन उड़ा और एक 50 तक सब कुछ खत्म। तो बेचारे यात्रा कर रहे थे, एक पूरा परिवार, जोशी, डॉक्टर जोशी का पूरा परिवार, हस्बैंड, वाइफ, 3 बच्चे, खत्म। आप एक बात सुबह उठ के सोचो कि यार मुझे छोड़कर जाना है धरती, क्या कर रहा हूं मैं? आप अपना सारा काम करो। वो जो शरीर निर्वाह का कार्यक्रम है, डॉक्टर बनके, इंजीनियर बनके, टीचर बनके, आईएएस बनके, एमपी बनके, एमएलए बनके, वो सब आप करो। लेकिन इन सारे कामों के साथ साथ ये सारे 4 काम आप पकड़ लो। भजन पकड़ लो, साधना पकड़ लो, यज्ञ पकड़ लो, किसी गुरु के शरण में चले जाओ और अपनी जो वास्तविक यात्रा है इंद्रियों से चेतना की तरफ, उस यात्रा की आप शुरुआत कर दो। जो ये यात्रा नहीं कर रहा है, गुरु भगवान कह रहे हैं वो जो इस क्रम के अनुसार जो नहीं बरतता, इंद्रियों का आराम चाहने वाला, वह पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। बेकार में जी रहे हैं। आपको देख के लग रहा है ना कि फलाने के पास फॉर्च्यूनर है, इनके पास मर्सिडीज है, इनके पास ये फलाना। मैं आपको बताऊं, भगवान क्षमा करे, मैं कोई जजमेंट लेने वाला आदमी नहीं हूं, लेकिन अगर वो यात्रा कर रहा है, ये सारे काम कर रहा हो, फिर मर्सिडीज में बैठ रहा तो बहुत अच्छा है। तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं। एक भारत में दुष्प्रचार कर दिया गया कि सन्यासी जो है वो डॉक्टर, इंजीनियर नहीं हो सकता, वो जंगल में रहेगा, कुटिया में रहेगा, घर परिवार छोड़ देगा। ये बहुत बड़ा दुष्प्रचार किया गया। मैं आपको बताऊं, इससे बड़ा दुष्प्रचार इस ब्रह्मांड में कोई हो ही नहीं सकता। भारत को बर्बाद करने की, भारतीयों को बर्बाद करने की साजिश रची गई। भाई जो एचएमटी वॉच लगा रहे थे उनका जीवन नहीं चल रहा था, जो टाइटन पहन रहे थे उनका जीवन नहीं चल रहा था। समय ही तो देखना, टाइटन की एक से एक घड़ियां 5-5, 6-6 हजार रुपए की। रोलेक्स पहनेंगे तभी इंसान कहलाएंगे। पहले भगवान को सिर्फ इच्छा पूरी कर, भगवान इच्छा पूरी करने में परेशान है। अब इच्छा प्लस ब्रांड, घड़ी वो भी रोलेक्स, कार वो भी मर्सिडीज, खाना वो भी 5 स्टार। अब इंसान ने भगवान पे 2 जिम्मेदारियां डाल दी कि इच्छा भी और ब्रांडेड इच्छा पूरी करो। सिर्फ इच्छा नहीं, अब तुम मेरी ब्रांडेड इच्छा पूरी करो। ब्रांडेड, ब्रांडेड डिजायर पूरी करो। पहले आदमी कह रहा था सिर्फ इच्छा पूरी कर दो, अब वो कह रहा इच्छा नहीं, ब्रांडेड डिजायर। घड़ी दिलाओ अगर भगवान हो तो रोलेक्स वाली दिलाओ, कार दिलाओ अगर भगवान हो तो मर्सिडीज दिलवाओ, रोल्स रॉयस दिलवाओ। व्यर्थ, जीवन बेकार जा रहा है। अगर व्यक्ति ये यात्रा नहीं कर रहा है तो जीवन बेकार जा रहा है। बंधुओं, योगेश्वर श्री कृष्ण ने अध्याय 2 में कर्म का नाम लिया और इस अध्याय में बताया कि नियत कर्म का आचरण कर, साधना कर। यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। होश को साधना, संस्कारों को जलाना, यही कर्म है। इसके सिवा जो कुछ किया जाता वो है इसी लोक का बंधन है। आप डॉक्टर हो, बहुत अच्छी बात है। आप डॉक्टर हो, बहुत अच्छा। आप इंजीनियर हो, और अच्छा। आप वकील हो, बहुत अच्छा। आप जज हो, बहुत अच्छा। आप एमपी हो, शानदार, इत्यादि इत्यादि। आप ये सब अगर सिर्फ यही हो
तो ये लोक बंधन है, ये शरीर निर्वाह है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है ये। और ये आपके जीवन को व्यर्थ कर रहा है। आप एक काम करो, आप डॉक्टर सन्यासी बन जाओ, साधना भी शुरू कर दो। आप इंजीनियर सन्यासी बन जाओ, आप एडवोकेट सन्यासी बन जाओ, आप जज सन्यासी बन जाओ, आप एमपी सन्यासी बन जाओ। ये फैक्टर जोड़ दो, आप इसको छोड़ो मत, इसको जोड़ दो। क्योंकि सिर्फ ये तो लोक बंधन है, शरीर निर्वाह है, जीवन व्यर्थ हो जाएगा आपका, खत्म। ये जो मनुष्य का जीवन मिला है ना, ये व्यर्थ चला जाएगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो आप एक काम करो कि डॉक्टर हो, आप सन्यासी, सन्यासी मतलब होश में जीने वाला, साधना करने वाला, सन्यासी इंजीनियर, सन्यासी एडवोकेट, सन्यासी जज, सन्यासी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसलिए संग दोष से अलग रहकर इस यज्ञ की पूर्ति के लिए कर्म का आचरण कर। संग दोष, मन और इंद्रियों के संग को समझो। इंद्रियां भागेंगी, विषय चिंतन आप करोगे, इंद्रियां बाहर भागेंगी, इंद्रियों के ऊपर सवार होकर मन बाहर भागेगा, यह संग दोष हो जाएगा। संग दोष से बचो। उन्होंने यज्ञ की विशेषताओं पर प्रकाश डाला और बताया कि यज्ञ की उत्पत्ति ब्रह्मा से है। सदगुरु, प्रजा अन्न को उद्देश्य बनाकर इस यज्ञ में प्रवृत्ति होती है। अन्न यानी आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म। प्रजा आत्मा ब्रह्म को उद्देश्य बनाकर इस यज्ञ में प्रवृत्ति होती है। यज्ञ कर्म से और कर्म अपौरुष वेद से उत्पन्न होता है। कितना बड़ा सूत्र है ये। कितना बड़ा सूत्र है ये सूत्र की कीमत कोई अदा नहीं कर सकता। मैंने तो इस किताब में कई कई लाइनों पे लिखा है कि बेशकीमती, जिनकी कीमत अदा ही ना की जा सके। अब सुनिए, यज्ञ की विशेषताओं में प्रकाश डाला और बताया कि यज्ञ की उत्पत्ति ब्रह्मा से है। यज्ञ की उत्पत्ति ब्रह्मा से। संस्कार को होश के द्वारा संस्कारों को जलाया जाना यज्ञ, और उसकी उत्पत्ति ब्रह्मा से। प्रजा अन्न को उद्देश्य बनाकर उस यज्ञ में आवृत्त होती है। प्रजा आत्मा किसको उद्देश्य बनाती है? अन्न को। अन्न यानी ब्रह्म, परमात्मा को। आत्मा जो है परमात्मा को उद्देश्य बनाकर उसमें शामिल होती है। यज्ञ कर्म से और कर्म अपौरुषेय वेद से उत्पन्न होता है। यज्ञ कहां से उत्पन्न होता है? कर्म से। और कर्म वेद से। सारा राज इसी डायग्राम में है। यज्ञ की उत्पत्ति ब्रह्मा से, प्रजापति ब्रह्मा। कौन? सदगुरु स्वामी अड़गानंद जी महाराज। यज्ञ होश द्वारा संस्कारों का भस्म किया जाना। होश द्वारा संस्कारों का भस्म किया जाना। प्रजा यानी आत्मा, अन्न यानी परमात्मा में प्रवृत्ति होती है। यज्ञ कर्म से, साधना, कर्म यानी साधना। और साधना कहां से? वेद से। वेद यानी महापुरुषों की वाणी।
महापुरुषों की वाणी यानी वेद, वेद से कर्म, कर्म से यज्ञ, यज्ञ से प्रजा, प्रजा से ब्रह्म। पूरा सूत्र क्लियर एकदम। वेद, महापुरुषों की वाणी, वेद से कर्म यानी साधना, कर्म से यज्ञ यानी संस्कार का होश द्वारा भस्म किया जाना, यज्ञ से प्रजा यानी आत्मा, कहां प्रवृत्ति होगी? अन्न में यानी परमात्मा में। वेद, महापुरुषों की वाणी। कौन महापुरुष? स्वामी अलगानंद जी महाराज। स्वामी अलगानंद जी महाराज। कर्म यानी साधना से यज्ञ यानी संस्कारों का भस्म किया जाना, प्रजा आत्मा, किसमें प्रवृत्ति होगी? परमात्मा में। यही लिखा हुआ है हनुमान चालीसा में, शिर गुर चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। यही लाइन लिखी हुई है हनुमान चालीसा में, शिर गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तन जान के। तो सोनम को देखो, इंदौर वाली, हो गई जिंदगी नरक, खत्म। बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार, और बलबुद्ध विद्या देव मोय हरहु कलेश विकार। ये सारा कलेश तभी तक है जब तक आप मन और इंद्रियों पर जीवन को जी रहे हैं। सारी अज्ञानता, सारा कष्ट, सारा दुख, सारी समस्या अज्ञानता की वजह से है। और अज्ञानता की वजह क्या है? मैं अवधूजा, मैं डॉन, मैं भस्मासुर, मैं बाणासुर। जब तक अज्ञानता है तब तक मैं है, यानी जीवन इंद्रियों और मन पे चल रहा है। जब आप किसी महापुरुष के संपर्क में आएंगे, कर्म शुरू होगा, भस्मीकरण शुरू होगा, आत्मा परमात्मा की ओर प्रवृत्ति होगी, तब आपका जीवन सार्थक होना शुरू होगा। है? कितने लोग, आप बुजुर्ग जाके देखो, जवानी, जवानी ये इंद्रिय और मन का संयोग खा जाता है। वो क्षणिक सुख की तलाश, और अज्ञानता में क्या लगता है कि सुख बाहर से आ रहा है। सुख हमेशा ये किसी 80 साल के आदमी, 90 साल के आदमी को बोलो कि बाबा ये जो 90 साल 80 प्लस लोग हैं ये क्यों मरना चाहते हैं? सुख खत्म हो गया। जिस बुजुर्ग से मिलोगे वो यही कहेगा कि भगवान अब उठा ले। क्यों? जिस बुजुर्ग से मिलोगे वो मरना चाहता है कि भगवान अब उठा ले, क्योंकि सारा सुख था इंद्रिय और मन पर, और वो निष्क्रिय हो गए, बेजान हो गए, खत्म हो गए। भैया आप भगवान उठा ले। लेकिन जवान और ताकतवर मरना नहीं चाहता, उपभोग करना चाहता है। जवान और ताकतवर मरना नहीं चाहता। जीवन की सबसे बड़ी अज्ञानता है सुख को पाने की आकांक्षा। बाहर स्त्री, पुरुष, गाड़ी, घोड़ा, मकान,
यज्ञ कर्म और कर्म अपौरुषेय वेद से उत्पन्न होता, जबकि वेद मंत्रों के दृष्टा महापुरुष ही थे। उनका पुरुष तिरोहित हो चुका था। प्राप्ति के साथ अविनाशी परमात्मा ही शेष बचा था, इसलिए वेद परमात्मा से उत्पन्न है। अब महाराज अड़गानंद जो बोलते हैं वो वेद है, जो स्वामी अड़गानंद बोलते हैं वो वेद है। सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ में सर्वदा प्रतिष्ठित है। इस साधन चक्र के अनुसार जो नहीं बरतता वह पापायु पुरुष, इंद्रियों का सुख चाहने वाला, व्यर्थ ही जीता है। अर्थात यज्ञ ऐसी विधि विशेष है जिसमें इंद्रियों का आराम नहीं अपितु अक्षय सुख है। इस लाइन की तो कोई कीमत ही नहीं। एक आध ब्रह्मांड दे दिया जाए, कितने बड़े भ्रम में लोग रहते हैं। यज्ञ ऐसी विधि विशेष है जिसमें इंद्रियों का आराम नहीं है, अक्षय सुख, अक्षय ना खत्म होने वाला सुख। यही इंद्रिय और मन स्त्री की तरफ भाग रहा है, क्षय सुख है, खत्म हो जाएगा। यही मन और इंद्रिय परमात्मा की तरफ अंदर चेतना से जुड़ गई, अक्षय सुख। लोग समझते हैं बुद्ध गरीब हो गए, महावीर गरीब हो गए, सारी संपत्ति छोड़ के चले गए हैं। कितने बड़े भ्रम में। यज्ञ ऐसी विधि विशेष है, यज्ञ ऐसी विधि विशेष है जिसमें इंद्रियों का आराम नहीं। क्या है? अक्षय सुख। यही इंद्रियां जब बाहर भागती हैं स्त्री के पास, तो ये क्षय सुख है, खत्म हो जाएगा, क्षणिक है, गायब हो जाएगा। और यही इंद्रियां जब अंदर जाती हैं और चैतन्य से जुड़ जाती हैं तो अक्षय। कौन कहता है बुद्ध गरीब थे, महावीर गरीब थे? भगवान अमीर भी नहीं, भगवान कबीरदास जी भगवान, रविदास जी भगवान, गुरु नानक देव जी भगवान। जो अक्षय सुख को उपलब्ध हो गया। तुम एक तो 10 लाख रुपये की गाड़ी बैठ के अपने आप को अमीर समझ रहे हो हैं? तुम एक 10 लाख रुपये की गाड़ी बैठ गए तो तुम अपने आप को अमीर समझ रहे हो। आओ, मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं, आप सबको इस धार्मिक विज्ञान के रास्ते पर आप आओ, शुरुआत करो। इस धरती पर भी स्वर्ग मिलेगा और इस ब्रह्मांड रूपी स्वर्ग में तो आप रहोगे। जय हिंद, जय भारत।